जनता की शिकायत रहती है जो प्रधान चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद दोबारा गांव में नहीं आते हैं। मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में रहता हूँ और मैं पूरे गांव में भ्रमण करता हूँ। अच्छे प्रधान में गुण यही होने चाहिए कि सारी जनता को साथ में लेके चले, गरीबों के हित में सारे काम करे, गरीबों की सारी समस्याओं का निराकरण करे। मैं इन्हीं मुद्दों के साथ में मैं अपने ग्राम सभा में चुनाव लड़ रहा हूँ। गांव की जनता शिकायत करती है कि प्रधान चुनाव जीत जाने के बाद गांव में साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप सामने देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। शमशान घाट है जी, हिंदुओं का शमशान घाट है जहाँ पे आज तक कोई टीन सेट नहीं पड़ा है जी, जहाँ पे मिट्टी दफनाने में या जलाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। आज हम मलिहाबाद के महमूद नगर ढाल गांव में आए हैं और आज हमारे बीच प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो कौन सा मुद्दा लेकर मैदान में आए हैं। हमारे बीच माननीय प्रधान पद के उम्मीदवार श्री सर्वेश जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आप इस बार कौन सा मुद्दा लेकर मैदान में आए हैं? हमारे गांव में नाली साफ सफाई और अच्छे संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे ख़राब है यहाँ पे। जी, हाँ, और पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं सरकारी स्कूलों में। जी, और लाइट वगैरह जो है हमारे वहाँ पे किसी भी खम्भे में स्ट्रीट लाइट आपको देखने नहीं मिलेगी। जी, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह हमारे वहाँ पे, और हमारे वहाँ पे शमशान घाट है जी, हिंदुओं का शमशान घाट है जहाँ पे आज तक कोई टीन सेट नहीं पड़ा है जी, जहाँ पे मिट्टी दफनाने में या जलाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इन सब चीज़ों को मैं आगे ले जाने के लिए, बनाने के लिए जो सबसे आगे आया हुआ हूँ। जी। आप प्रधान बनते ही सबसे पहला कौन सा काम करेंगे ताकि जो आपकी जो ग्राम सभा में इसका सबको लाभ मिल सके? सबसे पहला काम तो हमारा साफ़ सफाई का। सबसे पहले तो हमारे गांव में मेन चौराहे पर ही इतनी गंदगी पड़ी हुई है। सबसे पहले तो मेरा काम है मैं इसको सफ़ा करवाऊंगा। जी, उसके बाद में हर गांव, पूरे गांव में टहल के देखूंगा जो हमारे गांव में भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए दिक्कतें हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनका सर्वे करके उनकी लिस्ट बना के मैं समाज कल्याण से उनके लिए कॉलोनी का, और जिनके रहने के लिए जगह नहीं है तो उनके लिए पैमाइश करा के गाँव में जो हमारे वहाँ पे ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनका तहसील स्तर पे जो है काम करवा के उनके लिए ज़मीनों की व्यवस्था करेंगे ताकि वो अपने रहने के लिए व्यवस्था कर सकें। जी। तो प्रधान के उम्मीदवार होते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए बहुत से हथकंड अपनाते हैं। कोई साड़ी बांटता है तो कोई पायल बांटता है। क्या आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं? नहीं, मैं बहुत ही गरीब प्रत्याशी हूँ। मैं सिर्फ अपने कामों के सहारे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने आज से 5 साल पहले से मैं लगा हुआ हूँ और सबकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे जरा से पता होता है कहीं पे कोई काम है, हमसे जितना हो पाता है मैं उतना करता हूँ और उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। जनता की शिकायत रहती है जो प्रधान चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद दोबारा गांव में नहीं आते हैं। मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में रहता हूँ और मैं पूरे गांव में भ्रमण करता हूँ। अगर गांव में किसी को कोई भी दिक्कत होती है, मुझसे जितना हो पाता है मैं करता हूँ। जी, तो जीतने के बाद की कोई बात ही नहीं होती कि मैं नहीं आऊँगा। मैं पूरे गांव में ऐसे भ्रमण करता हूँ और लोगों के घर घर जाके मैं पता करता हूँ किसको क्या दिक्कत नहीं है, और जो दिक्कत मेरे पास लेके आता है उसके लिए मैं सुचारू रूप से उसके काम करता हूँ। गांव की जनता शिकायत करती है कि प्रधान चुनाव जीत जाने के बाद गांव में साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप सामने देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ कोई सफाई है? मेन रोड है, मेन चौराहे पे हमारे बहुत गंदगी पड़ी है। गांव देखने लायक नहीं है। जिस समय मैं प्रधान बन जाऊंगा उस टाइम अपने गांव के जो है रंगत पूरी बदल दूंगा। मैं बिल्कुल साफ सफाई से, नालियों में कचरा जो भरा पड़ा है वो सब बिल्कुल बाहर निकाल के बाहर करवा दूंगा मैं। जी, जनता की ये भी एक शिकायत रहती है कि जो प्रधानी के समय जो प्रधान के साथ जो जनता रहती है उनका काम होता है, ना कि जो उनके साथ में नहीं रहते उनका काम नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी हमारे साथ कोई रहे ना रहे, लेकिन जो हमारे जिसको भी लाभ मिलना चाहिए सबसे पहले मैं उसी को लाभ दूंगा। उसके बाद में जो साथ में रहते सबसे बाद में उसको लाभ दूंगा, लेकिन जो हमारे वहाँ असहाय गरीब हैं सबसे पहले मैं उनका काम करूँगा। जी, एक अच्छे प्रधान में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए? और अच्छे प्रधान में गुण यही होने चाहिए कि सारी जनता को साथ में लेके चले, गरीबों के हित में सारे काम करे, गरीबों की सारी समस्याओं का निराकरण करे। जी, मैं इन्हीं मुद्दों के साथ में मैं अपने ग्राम सभा में चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपके जो पूर्व प्रधान हैं उनकी हमको 5 कमियां बताइए। उनकी 5 कमियां हम क्या बताएं आपको? पहले तो आप साफ सफाई देख लिए, कोई साफ सफाई यहाँ पे शुद्ध नहीं करवा पाए वो। जी, उसके बाद में नई कोई कार्य योजना हमारे वहाँ नहीं ला पाए। जी, हमारा गांव में जितना ब्लॉक स्तर से उनको जो मिला उसी में कर पाए, उसके बाद भी फंड वापस चला गया हमारे गाँव में। और 2-4 बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे कमियां गिनाते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा।
जी। हर गांव में शमशान घाट बना है, उसका पैसा आया हुआ है। मेरे गांव में शमशान घाट बना हुआ, पैसा भी आया, पैसा भी नहीं लगा है, जी। काम नहीं हुआ है। उसके अलावा पैसा सारा खर्च हो गया है। और उसके अलावा भी जो है रोडें, बहुत सारी रोडें हैं जहाँ निकलने की दिक्कत है। बारिश के समय में लोग कचरे में जाते हैं, कचरे से निकलते हैं, पानी भरा होता है, जी। वो भी नहीं सही करवा पाए। ये एक नाला है हमारे वहाँ, पूरे गांव का नाला है, ये नाला तक आज तक नहीं बन पाया। 5 साल ये बीत गए, कोई नाला वगैरह नहीं बन पाया जिससे पानी पूरे गांव का बाहर जा सके। जी। महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे आप? मैं सिर्फ उनसे यही बताऊंगा कि मैं अगर काम करने के लायक हूँ और आप 5 साल तक मैंने सेवा अगर करी है, तभी आप हमको वोट दीजिए। और मैं यहाँ से लेके समाज कल्याण तक कोई भी काम होगा मैं दौड़ के करवा लूँगा। थाने का काम हो, तहसील का काम हो या समाज कल्याण का काम होगा, तो अपनी माताओं बहनों का काम मैं सबसे पहले करवाऊँगा। उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं अपने घर से ही सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन की जो व्यवस्था करवाऊँगा। अगर मैं जीतता हूँ तो ऑनलाइन सेंटर सबसे पहले खोलूँगा कि माताओं बहनों को दौड़ना पड़ता है कि ये ऑनलाइन करवाइए, आप राशन कार्ड ऑनलाइन करें, वो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जी। एक ऑफिस बना होगा, उसी ऑफिस से ही मैं सारा काम करवाऊँगा। जी। सारा पेपर लेके उनका सारा ऑनलाइन मेरे ऑफिस से ही होगा। जी। ताकि उनको कहीं दौड़ना भागना ना पड़े, सारे काम उनको यहाँ बैठे घर बैठे मिले। जी। आज के युवा काफ़ी शिक्षित हैं, उनको और अपने ओर आकर्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? युवाओं के लिए मैंने सोच रखा है कि यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा के लिए, या अब हमारे पास जिम है, कुछ बच्चे हैं जिम की ज़रूरत है, तो जिम के लिए सामान पिछली भी जो है प्रधानी में जी। जिम का सामान आया, लेकिन किसी को लाभ नहीं मिला। जी। तो मैं चाहता हूँ एक जिम छोटा सा जो लाभ मिलता है ब्लॉक से, उसको मैं करवाऊँगा। उसके बाद पढ़ने के लिए स्टेशनरी टाइप में जो है एक छोटा सा हॉल बनवा दूंगा पढ़ने के लिए बच्चों को। जी। तो ताकि जो नौजवान हमारे हैं, कंप्यूटर हो गया या ऑनलाइन करना हो गया, तो उसी हब से ही सारा कर सकें, उनको पैसा ना वेस्ट करना पड़े, क्योंकि उन पर कमाई कोई जरिया नहीं है अभी। जी। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाएगी तो उनको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। कोई फॉर्म ऑनलाइन करना, कुछ भी करना है तो खुद से बैठ कर लेंगे, उनके साथ में एक सपोर्टर भी रहेगा हमारा। जी। जी। जनता की शिकायत रहती है कि प्रधान जो कॉलोनी का कुछ पैसा अपने पास रख देते हैं, वो कुछ हिस्सा उसमें जनता को देते हैं, कितना सच है? नहीं, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये ऑफिशियल चीज़ें हैं और ऑफिशियल चीज़ों को मुझे अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रधान को पता होता है, सचिव को पता होता है। मैं इसमें जानकारी नहीं दे सकता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वो तो मैं जितने बात ही बताऊँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। जी। हमारे बीच महमूद नगर ढाल के जो प्रधान हैं, उन्होंने जो अपनी जो बात बताई, उन्होंने क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, तो हमारे इनसे ये गुजारिश है कि जो मुद्दे उन्होंने चुनाव में लेकर रखा है उनको पूर्ण करें। और इसी के बीच मैं अपनी बातों को राम करता हूँ।